नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल और मैं हूं आपके साथ अलीमा तरन्नुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर ज़िले के जाने-माने समाज सेवक निसार खान जी। ये समाज सेवक भी हैं और ये वार्ड नंबर 4 से उम्मीदवार भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या-क्या मुद्दे हैं और वो इस बार चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है और आपकी संस्था का क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूं और दूसरा आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने मुझे इस चैनल पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम निसार खान है। एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में मैं काम कर रहा हूं कई वर्षों से। तो आपका जो सवाल है, उसका जवाब यूँ इस तरीके से देना चाह रहा हूँ कि समाज में चाहे वो कोई भी हो, इंसान को अपने लिए नहीं सबके लिए जीना चाहिए। और रही बात चुनाव लड़ने की है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार सभी का है। तो पूर्व में मेरी माँ 2 बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार हमारी माँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ साथ जाना माना हुआ चेहरा है। कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं और हम लोगों का काम ही यही है। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। तो सबसे बड़ी जो समस्या है आज वो है शिक्षा की, क्योंकि आज मोहल्लों में जाके देखिए, वार्डों में जाके देखिए तो कई परिवार ऐसे होते हैं कि जो वो पढ़ना चाह रहे हैं स्कूलों में, उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती या उनके पास वो इतना बजट नहीं रहता है या इतना साधन नहीं रहते कि वो बड़े स्कूल में पढ़ा सकें। तो अगर हमें जनता पार्षद बनाती है, अगर जनता हमें चुनती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले शिक्षा पे हमारा बहुत जोर ध्यान रहेगा। शिक्षा को हम बेहतर करेंगे और दूसरा वार्ड में सुंदरीकरण करेंगे और साफ़ सफाई का जो ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो पार्षद रहते हैं, वार्ड की बहुत छोटी-छोटी सी समस्याएं रहती हैं। अगर वो, मैं कह रहा हूँ 5 साल में अगर 1 साल ही अगर कोई पार्षद सही ढंग से काम कर दे, तो मेरा मानना है कि कोई भी वार्डवासी परेशान नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जनता उनको चुनती है, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात किया जाता है। वो सिर्फ आवासों में पैसे कमाते हैं, दलाली करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं रहता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं कि जो कि हमारे सामने इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो मैं हमेशा काम करता रहता हूं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अगर जनता मुझे चुनती है 4 नंबर वार्ड से, तो निश्चित तौर पे मैं समाज के लिए और वार्ड के लिए काम करता हूं, काम करता रहूँगा। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। मैं तो दिन हूँ या रात सबके साथ, मेरा यही काम है। तो जनता अगर चुनती है तो निश्चित तौर पर मैं काम बड़े स्तर पे करूँगा और बेहतर तरीके से करूँगा। प्रथम काम क्या होगा आपका जीतने के बाद? प्रथम काम मेरा जो है, वो मेरा एक बिंदु है, उसमें आपने देखा हो मेरे घोषणा पत्र में कि मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे 4 नंबर वार्ड की नहीं है बात। ये मैं चाह रहा हूँ कि 40 वार्डों में और शहर में और ज़िला में, प्रदेश में एक मैसेज जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि हम नाली और पुलिया इनमें ही बने रहते हैं। लेकिन हम अगर शिक्षा की ओर देखें, स्वास्थ्य की ओर देखें, तो मेरा प्राथमिक जो काम रहेगा वो रहेगा मेरे वार्ड में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वार्डों में स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाह रहा हूँ मैं सबसे पहले तो। क्योंकि बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, परेशानी होती है, अस्पतालों में भागना पड़ता है, उनकी सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि रात बिरात अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो वहाँ पे अपने वार्ड में जाके चेक करा सके, दिखा सके, उनको सुविधा मिल सके। तो स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़रूरी है हर वार्डों में। मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ, मतलब ये वार्ड की नहीं है बात, ये सारे समाज, सारे क्षेत्र व सारे प्रदेश की बात है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरा मेरा जो बिंदु है, तो गरीब कन्याओं की शादी में 25 से 50 हज़ार की जो योजना जो शासन प्रशासन के द्वारा चलती है, वो मैं दिलवाऊँगा। और हमारी तरफ से जो सोसाइटियों में, कंट्रोल में जिस तरीके से धांधली होती है, जनता को अनाज नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता है, तो सुनिश्चित तरीके से मैं उनको राशन वितरण कराऊंगा। और अपनी तरफ से हर प्रत्येक लड़की की शादी में निःशुल्क राशन वितरण कराऊंगा। ये मेरे बहुत से ऐसे बिंदु हैं। और जो बरसात में सड़कें खुदी रहती हैं, पुलियाँ हैं, पुलियाँ नहीं बन पाती, टूटी पड़ी हुई हैं, तो जल का भराव हो जाता है।
तो जल के भराव को लेके भी मैं बहुत चिंतित हूँ, और अगर मुझे मौका मिलता है तो पुलियों को मैं चौड़ीकरण करा के जल का भी मैं उसका इंतज़ाम कराऊँगा कि कोई रोड पे पानी ना जा पाए, कहीं पे फैले नहीं, और बाढ़ में सफाई होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मौका मिलता है, जनता मौका देती है ईश्वर की कृपा से, तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखने की बात होगी कि मैं 40 नंबर वार्ड से ज़्यादा अपने 4 नंबर वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाऊंगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सफाई के क्षेत्र में। सफाई शिक्षा तो है, लेकिन महिलाओं के उस हितों में क्या हाँ, मेरे हमारे उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि अगर जनता, मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर जनता मुझे चुनती है तो निश्चित तौर पे मैं लघु उद्योग को लेके आऊँगा, महिलाओं को, माँ बहनों को घर बैठे रोज़गार उपलब्ध कराऊंगा, जैसे कि सिलाई हुई, बुनाई हुई, कढ़ाई हुई, दोना हुई, अगरबत्ती हुई। तो इन चीज़ों को मैं लिए हूँ, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है। ये मेरा सभी जनता से निवेदन है, आग्रह है, क्योंकि आपकी वोट की ताकत बहुत है। अगर आपने अपना सही वोट अगर सही ढंग से दिया तो निश्चित तौर पे ये जीत हमारी नहीं आपकी होगी। किसी की बातों में नहीं आना, अपना वोट सोच समझ के देना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया, धन्यवाद।